बिहार में बीते दिनों दो कार्यक्रम हुआ। पहला कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे। दूसरे कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। पहला कार्यक्रम पटना में हुआ, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हुआ, जहां पर राजद सुप्रीमो पहुंचे थे। वो कार्यक्रम बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के जयंती पर रखा गया था। वो कार्यक्रम तमाम भूमिहारों को लेकर के किया गया था, भूमिहार वोट बैंक को लेकर के किया गया था। तो वहीं दूसरा कार्यक्रम सहरसा में किया गया था, जो राजपूत के नेता आनंद मोहन के द्वारा किया गया था। एक तरफ जहां भूमिहार समीकरण तो दूसरी तरफ जहां राजपूत समीकरण। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। और जब से बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, तब से सवर्ण जो खुद को कम समझ रहे थे, सवर्ण वोट बैंक छिटक करके कहीं न कहीं भाजपा की तरफ चला जाता है। बार बार ये महागठबंधन के नेताओं का कहना है और मानना में है कि सवर्ण जो है भाजपा का वोट बैंक है। तो बिहार में जाति गणना होने के बाद सवर्णों की जो संख्या कम हुई है, उसके बाद कई जो सवर्ण नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेड़ा उठाया, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेड़ा उठाया। देखिए, एक तो भूमिहारों के कार्यक्रम में पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव और मंच से अब भूमिहारों को कहा कि अपने नेताओं का सम्मान करें। श्री कृष्ण बाबू को लेकर के तमाम सारी बातें कही। तो वहीं देखिए, सीएम नीतीश कुमार राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन के कार्यक्रम में पहुंचे थे और आनंद मोहन को खुली छूट दे दी है, जो आपको करना है कीजिए, जो सहयोग होगा हमसे वो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। भाजपा का वोट बैंक बार बार कहा जाता है कि सवर्ण है, लेकिन महागठबंधन भी अब सवर्णों के वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस हथकंडे में आपने दो कार्यक्रम देखा, जिसमें एक तरफ जहां राजपूतों के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन के घर पर जाकर के सीएम नीतीश कुमार बड़ा भाषण देते हैं, वहां से खुले मंच पर बहुत सारी बातें कहते हैं, और दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भूमिहारों के मंच पर जाते हैं। कांग्रेस के द्वारा ये आयोजित किया गया था और भूमिहारों से बहुत सारी बातें कहते हैं। तो अब तमाम जो सारी बातें हैं वो राजनीति पर आकर के जुटी है। वो ये 2024 में भाजपा को देश भर से कैसे उखाड़ फेंकना और भाजपा को बिहार में नहीं जीतने देना है, क्योंकि भाजपा बार बार ये कहती है कि हम 40 में से 39 सीट फिर जीतेंगे, 40 में 40 भी सीट जीतने का दावा करती है। ऐसे में महागठबंधन ने इस बार नया अलायंस बनाया है, वो इंडिया गठबंधन है और बिहार से और पटना से शुरुआत हुई है। और इस एक गठबंधन को बनाने में बिहार के बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है। उन्होंने सबसे पहले जाकर के तमाम जो विपक्षी नेताओं से मुलाकात किया, बात किया। अब सब एक मंच पर आए हैं, दो तीन मीटिंग हो गई है और उस अलायंस का नाम रखा गया है इंडिया। ऐसे में अब भाजपा को नहीं आने देना है बिहार। इस मकसद को लेकर के तमाम जो लोग हैं महागठबंधन के नेता वो काम कर रहे हैं। भूमिहार वोट बैंक हो या फिर राजपूत वोट बैंक हो, महागठबंधन के नेता भूमिहार और राजपूतों को एक करने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से जाति गणना में सवर्णों की संख्या घट गई है, कई नेताओं का मानना है कि हमारी जो गणना हुई है गलत तरीके से गणना हुई। जो सवर्णों के नेता का कहना है कि सवर्णों का वोट बैंक, सवर्णों का जो संख्या है वो जान करके घटाया गया है। उस नाराजगी को खत्म करने के लिए महागठबंधन के नेता जुट गए हैं। अब देखना होगा ये नाराजगी खत्म होती है या नहीं होती है, लेकिन पुरजोर तरीके से महागठबंधन के दो जो मजबूत स्तंभ हैं, जहां एक तरफ गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तो वहीं विकास पुरुष के नाम से फेमस, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध और बिहार को आगे ले जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। भूमिहार और राजपूत का कॉम्बिनेशन मिला करके महागठबंधन चाहती है बिहार में 2024 की राजनीति, बिहार में 2024 लोकसभा को फतह करना और साथ में 2025 में भी बिहार में सत्ता में फिर से वापसी आना। देखना होगा सवर्ण वोट बैंक जो लगातार कहा जाता रहा है कि भाजपा के पास है, क्या
दो बड़े नेताओं को साथ आने से क्या कुछ होता है। हालांकि आनंद मोहन ने अपना अभी तक पत्ता साफ नहीं किया है कि वो किसके तरफ जाएंगे, राजद की तरफ जाएंगे या फिर जेडीयू की तरफ जाएंगे। हालांकि उनका जो बेटा है, उनकी जो पत्नी है वो राजद में है, बेटे राजद से विधायक हैं और उनकी पत्नी राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन हार चुकी हैं। लेकिन अब देखना होगा आनंद मोहन को जेल से निकालने वाले नीतीश कुमार के साथ जाते हैं या फिर जिस पार्टी में उनके बेटे चेतन आनंद हैं, उनकी पत्नी लवनी आनंद हैं, राजद में आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।